जोशीमठ बचाओ। अगर मैं इसकी बात करूं, सबसे पहले तो मैं उन लोगों से भी ये कहना चाहूंगा, यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं, भले जिस मर्जी पार्टी के समर्थक रहे हो, मुझे लगता है यहाँ पे उत्तराखंड के लोग आए। कितने लोग यहाँ पे उत्तराखंड के नाम पे आए? जरा हाथ खड़े करना प्लीज। कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि जो उत्तराखंड के नाम पे है, ना किसी पार्टी के नाम पे या फिर किसी संस्था के नाम पे नहीं है? कितने लोग ऐसे हैं कि जो उत्तराखंड के नाम पे यहाँ पे खड़े हैं? तो सभी लोग यहाँ पे जो है वो उत्तराखंड के लिए यहाँ पे खड़े हैं। ना हम किसी पार्टी की बात कर रहे हैं, न किसी सरकार की। लेकिन अगर आप समस्या देखेंगे तो हम किसके लिए उंगली उठाने के लिए यहाँ पे आए? हम आए हैं कि जोशीमठ बचाओ, लेकिन बचेगा कैसे? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? हम अपनी आवाज उठा के मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन उसके आगे क्या हम जानते हैं कि इस समय कितने परिवार ऐसे प्रभावित है उस जोशीमठ में भूमि धसाव से? कितने लोग ये जानते हैं कि कितने परिवार वहां पे परेशान है? कितने लोग परेशान है? तो कम से कम मतलब 2-4 लोग ही जानते हैं कि कितने परिवारों के वहाँ पे समस्या पड़ी हुई है। तो हमें ये जानना बहुत आवश्यक है। भले हम दिल्ली एनसीआर से आवाज उठाएं, लेकिन वहाँ पे एक्चुअल समस्या क्या है उसको समझना भी बहुत आवश्यक है। तो इस समय जो सबसे बड़ी समस्या है, लोगों को एक घर में या फिर अन्य जगहों पे एक तरीके से कैद करके रख दिया है। लेकिन सरकार क्या कर सकती है? सरकार इसमें जल्द से जल्द कोई एक्शन जो उनको विस्थापित करना है, उनके कई जगहों पे विस्थापित करने का प्रयास। लेकिन विस्थापन 1 दिन 2 दिन में तो होने से रहा, 1 महीना 2 महीने में होने से रहा। लेकिन आगे क्या कर सकते हैं? आगे जो काम हम ये कह रहे हैं कि जो भी भू वैज्ञानिक है, जो भी परियोजनाएं आप उत्तराखंड सरकार या फिर केंद्र सरकार उत्तराखंड में चलती है, उन सबका भू वैज्ञानिकों से आज ही उस पे काम करवाए, रिसर्च करवाए और फिर बताए कि क्या ये परियोजनाएं यहाँ पे लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए। क्योंकि मैं एक साधारण नागरिक हूँ, मुझे तो पता नहीं है कि इन परियोजना से भविष्य में आने वाले कितनी परेशानियां हो सकती हैं। तो ये कम से कम भू वैज्ञानिक जो भी है, जितने भी परियोजनाएं चल रही हैं, अगर उसके लिए हमें एनटीपीसी को बंद करना पड़ेगा या फिर अन्य परियोजनाओं को बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि मानव जाति से बढ़ के कुछ नहीं है, पहाड़ों से बढ़ के कुछ नहीं है। उनके आगे जितनी भी विकास की बातें कर ले, हम किसी की लाशों पे विकास का काम नहीं कर सकते। कितने लोग एग्री है इससे? क्या आप चाहते हैं कि उत्तराखंड में पहाड़ के लोगों की लाशों पे विकास हो? कितने लोग चाहेंगे ऐसे? कोई नहीं चाहेगा। तो हमें क्या करना है? हम अपने माध्यम से आवाज उठाएं कि जितने भी जगह ये परियोजनाएं चल रही है, उनका भूमि वैज्ञानिक ये जो भी उसके लोग हैं जो वहाँ पे रिसर्च कर सकते हैं, वो करें और अपनी रिपोर्ट सरकार को दे। उसके आधार पे ही आगे के काम, विकास के काम किए जाएं। दूसरा जो प्रयास है, अभी मेरे पास कुछ नंबर भी है, कुछ संपर्क भी है, जिन लोगों को जगह जगह लाके होटलों में बंद किया है। तो मैं सुबह से उनसे बात करने की कोशिश कर रहा था। एक भाई का अभी फोन आया, तो उन्होंने क्या बताया, मैं समस्या की बात बता रहा हूँ। देखिए, मैं गया नहीं वहाँ पे, लेकिन समस्या क्या है वहाँ पे? आज आपका परिवार पूर्ण रूप से सक्षम है, लेकिन सरकार आए या कोई भी आए, बोले कि आपको उठा के यहाँ से अगली जगह जाना है, तो फिलहाल आपके घर काम धंधे, क्योंकि केवल घर ही नहीं, हमारे घर पे ही केवल ताला नहीं लग रहा है, काम धंधों पे भी ताला लग चुका है। और पहाड़ में कोई ऐसा रोजगार नहीं है कि कंपनियां चल रही है, फैक्ट्रियां चल रही है, मैं जाकर वहाँ पे रोजमर्रा अपना जो जीवन यापन है उसके लिए काम कर सकूं। तो जो भी लोग थे, जितने भी काम है, इस समय पूर्ण रूप से बंद है। उनके जीवन यापन करने की समस्या आ गई है और भविष्य कैसे बनेगा उसकी समस्या आ चुकी है। तो हमें विस्थापन के साथ साथ वहाँ पे रोजगार, जिन लोगों का जैसे भी रोजगार छीना गया है, उनके रोजगार के लिए हमें मांग उठानी चाहिए। रोजगार किस तरीके का? अगर मैं बात करूं तो हमने बहुत पहले सरकार को परियोजना भी दी थी, एक परिवार एक रोजगार, और वो सरकार निर्धारित करे। अगर ये काम किया जा सकता है, ये किसी जाति, धर्म या किसी विशेष आधार पे नहीं है, ये हम कह रहे हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में काम होना चाहिए वहाँ के मूल निवासियों के लिए। लेकिन हम यहाँ से क्या काम कर सकते हैं?
यहाँ पे हम दिल्ली एनसीआर में हम केवल धरना प्रदर्शन कर सकते हैं और सरकारों को चेता सकते हैं, लेकिन मैं ये प्रयास आप लोगों से केवल यहाँ पे बैठ के नहीं, निरंतर जो भी मीडिया के साथी हैं उनका भी बहुत बहुत आभार। उनसे भी मैं ये कहना चाहूंगा कि भले आपको कोई भी रोक ले, बड़े बड़े चैनलों को रोक दिया जाता है, लेकिन आपके पास एक दूसरा माध्यम है, सोशल मीडिया के जरिए आप ये आवाज लोगों तक पहुंचाए, सरकारों तक पहुंचाए। तो सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय भारत, जय उत्तराखंड। देखिए क्या है कि अन्य जगह इतनी आवाज आ रही है कि हमारी आवाज दब जा रही है। मुझे लगता है हम लोगों में जोश रहा नहीं है, तो एक बार इस जोश को जगाने के लिए मैं फिर से कहूंगा, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय भारत, जय उत्तराखंड। आवाज में अभी भी दम नहीं है, मैं माइक से हट के बोलता हूँ, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय भारत। जय उत्तराखंड। तो ये आवाज निरंतर बनी रहनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अजय जी। हमारे बीच में उत्तराखंड जन जागृति संघ के महासचिव जगत रावत जी हैं। जगत जी से निवेदन है कि कृपया अपनी बात रखें। जगत जी।